अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसके अगर टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो अलग अलग जगह पे टेस्ट सेंटर इसके होते हैं। तो आज के बेसिकली इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा इनका टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये इनका कुछ क्राइटेरिया है टेस्ट सेंटर को लेकर, वो समझ ले। उसके बाद फिर आगे का सेंटर दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे इनका होता है। उससे पहले ये कि यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू चेंज एंड कैंसिल द टेस्ट सेंटर विदाउट साइनिंग एनी रीजन। तो इसमें साफ कह रहा है कि ये अपने पास, मैं अपना कहते हैं ना राइट, कि मैं अपना ये राइट खुद के पास रखता हूँ कि या तो मैं सेंटर कैंसिल कर दूँ जहाँ पे मैंने दिया है, या फिर वो हमारे हाथों में रहेगा। और दूसरा ये कि अगर सपोज करिए जैसे आपने फॉर्म में फ़िल किया, और अगर फॉर्म में फ़िल किया लाइक जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स बिहार से है तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट चॉइस वो पटना डालेगा, एंड सेकंड चॉइस जो डालेगा वो एएमयू डालेगा। तो उसमें भी एएमयू साफ कह रही है कि ये अगर अगर सिचुएशन सही नहीं रहेगा तो इसमें हो सकता है कि आप, अलग बात है कि आप पटना डाले हैं फर्स्ट चॉइस पे, लेकिन हम जो है उसे एएमयू भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एंड जो थर्ड थिंग है वो समझ ले। थर्ड थिंग में ये कह रहा है कंप्लीट एड्रेसेस ऑफ द एडमिशन सेंटर इन द वेरियस सिटीज विल बी अवेलेबल ऑन कंट्रोल। ऑब्वियसली जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं ना तो उनके सेंटर होते हैं, ऐसा नहीं है, और सेंटर में भी किस जगह पे होंगे वो भी मेंशन होते हैं। तो वो एट द टाइम जैसे ही जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन फोर्थ में कहा जा रहा है कि जो भी डिपार्टमेंटल टेस्ट जो होते हैं उनका सारा जो एग्ज़ाम है वो एएमयू में ही होता है। खैर, अब हम आते हैं कि टेस्ट सेंटर किस किस कोर्सेज़ का कहाँ पे है वो थोड़ा समझ लें। सिंपली यहाँ पे मेंशन है, लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर एडमिशन टेस्ट ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ टू बी हेल्ड गिवन बिलो। सो दैट्स वाई अब हम आते हैं, जैसे बीटेक का अगर हम बात कर ले तो जो टेस्ट सेंटर है ओवरऑल 6 जगहों पे हैं यूपी में, यानी यूपी में वो भी अलीगढ़, और लखनऊ में, पटना, और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, और केरला में, और वेस्ट बंगाल में। ये बीटेक के लिए है। लेकिन वही अगर बीआर के लिए बात करनी है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात कर लें, तो ये आपको एएमयू में ही जाकर देना होगा। वो तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम भी आ जाता है तो वो। और दूसरा जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के साथ भी सेम सीन है, बल्कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के साथ अगर कह ले तो 8 सेंटर है टोटल। यानी कि एडेड में अगर हम बात कर ले तो यूपी में ही मेरठ ऐड हो गया एक, और बरेली ऐड हो गया, और किशनगंज ऐड हो गया। तो ये जो हो गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 11th का, 11th साइंस कह लीजिए, आर्ट्स कह लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ कह लीजिए, और साथ में डिप्लोमा है। इन सभी का जो पेपर है इतने सेंटर पे होते हैं। तो आपको पहले अगर जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा कि हाँ भाई हम जहाँ पे हैं वहाँ पे आसपास में हमारा सेंटर है या नहीं, वहाँ से कितने दूर में, क्योंकि सिचुएशन आप बेहतर वाकिफ़ हैं। तो ज़्यादा दूर ट्रैवल करने से बेहतर है कि कम एरिया में ट्रैवल करके आप अपना एग्ज़ाम दे लें। एंड अगेन जो उसके अलावा जो थर्ड सेंटर है बीएलएलबी, बीएड और एमबीए आईबी और आईबीएफ में, यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटर दिया गया है। यानी कि अलीगढ़ में एक पहला सेंटर, दूसरा है केरला, तीसरा वेस्ट बंगाल। और फोर्थ में बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स जो है उसमें भी देखा जाए तो जो मतलब जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 11th के जो जितना दिया गया है, कह सकते हैं टेस्ट सेंटर सेम एज इट इज़ इनको भी दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं यूपी हो गया, लखनऊ हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, और इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो मेघालय में भी इनका टेस्ट सेंटर होता है। और अगेन जो इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सारे कोर्सेज़ का जो है वो एएमयू में ही सेंटर होता है। अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पूछ रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा अभी बस फाइनली बस ऐड कर दूं कि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, आप बस अपडेटेड रहें। मे भी उम्मीद कर सकते हैं कि इनिशियल में या फिर अभी देखिए उम्मीद ही पे तो दुनिया कायम है, तो ये कह सकते हैं। पर ये कि अपडेटेड रहिए और ज़्यादा पैनिक मत होइए बस, क्योंकि आएगा भी तो एटलीस्ट 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उन्हें उन पर जाके वो मैसेज कर लें और उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाएगी। और वही अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो करंट सिचुएशन अकॉर्डिंग तो अभी ऐसा लग रहा है कि जुलाई से अगस्त के आसपास में आपका एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अभी भी कोई परमानेंट नहीं कहा जा सकता है, बस ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आपको बस ये करना है कि अपनी पढ़ाई जारी रखनी है एक छोटे से रूम में, क्योंकि वैसे भी पढ़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये कि पढ़ाई थोड़ा शांति में चाहिए होता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग पढ़ाई में अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एमयू को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।